एक गांव में मोना नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। मोना बहुत ही चंचल थी। उसे नए नए स्थानों पर घूमना और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने दादा से एक रहस्यमय जंगल के बारे में सुना, जो गांव के पास था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां जादू होता है और कई रोमांचक कहानियां इससे जुड़ी हुई थीं। मोना का मन उस जादुई जंगल को देखने के लिए बेचैन हो उठा। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, तो मोना ने जंगल की ओर रुख किया। वह अपने साथ कुछ फल और पानी लेकर चल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही उसने महसूस किया कि वहां की हवा कितनी ताजगी भरी थी। पेड़ों की छांव में चलने से उसे बहुत अच्छा लगा। जंगल में कुछ दूर चलते ही मोना को एक बूढ़ा पेड़ दिखाई दिया। उसकी शाखाएं बहुत विशाल थीं और उसकी छाल पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। मोना ने सोचा कि यह पेड़ बहुत सारी कहानियां में जानता होगा। उसने पेड़ के पास जाकर पूछा, ओ महान पेड़, क्या आप मुझे इस जंगल के बारे में कुछ बता सकते हैं? पेड़ ने धीरे धीरे अपनी शाखाएं हिलाईं और कहा, प्रिय बच्ची, इस जंगल में कई रहस्य छिपे हैं। यहाँ पर हर जीव जंतु और पेड़ पौधा अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। लेकिन याद रहे, जो सच्चे दिल से सुनता है वही इन कहानियों को समझ सकता है। मोना ने उत्सुकता मैं से सुनना कहा। चाहती हूँ, कृपया मुझे बताइए। इस जंगल में एक समय एक जादूगर रहता था। उसने जंगल के हर कोने को अपनी जादुई शक्तियों से भर दिया था। पर एक दिन वह कहीं गायब हो गया और अपने पीछे जादू की किताब छोड़ गया। उस किताब को ढूंढने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है। यह सुनकर मोना की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं उस किताब को पा सकूं तो मैं अपने परिवार की सारी मुश्किलें दूर कर सकती हूँ। पेड़ ने उसे चेतावनी दी। लेकिन ध्यान रहे, यह आसान नहीं होगा। कई लोग इस किताब की खोज में यहाँ आए, लेकिन वापस नहीं लौटे। मोना ने पेड़ का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते उसे एक नदी मिली, जो चांदी जैसी चमक रही थी। उसने पानी में अपनी परछाई देखी और सोचा, यह नदी कितनी सुंदर है। इसे पार करके मुझे आगे जाना होगा। जैसे ही वह नदी पार करने लगी, उसे नदी के अंदर एक मछली दिखाई दी। मछली ने कहा, अगर तुम्हें उस जादू की किताब की खोज करनी है, तो तुम्हें अपनी बुद्धिमानी और साहस का प्रयोग करना होगा। नदी के उस पार एक गुफा है, जहां एक पहेली तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मोना ने मछली की बात ध्यान से सुनी और नदी पार करके गुफा की ओर बढ़ी। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। उसका नाम क्या है, जो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता? मोना ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराई। उसने जोर से कहा। हवा। जैसे ही उसने सही उत्तर दिया, गुफा का द्वार खुल गया। गुफा के अंदर चारों ओर जादुई रोशनी थी और बीच में एक पुरानी किताब रखी हुई थी। मोना ने धीरे से उस किताब को उठाया। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके अंदर से एक उज्जवल प्रकाश निकला और चारों ओर फैल गया। तभी मोना ने सुना, तुमने अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, प्रिय बच्ची। अब यह जादू की किताब तुम्हारी है। अपनी इच्छाएं पूरी करने से पहले याद रखना, सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। मोना ने किताब को अपने सीने से लगा लिया और बाहर की ओर चल पड़ी। उसने गांव लौटते ही सबसे पहले अपने माता पिता को गले लगाया और अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। उसने जादू की किताब की शक्तियों का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया, ताकि हर कोई खुशहाल जीवन जी सके। इस प्रकार मोना ने न केवल अपनी बुद्धिमानी और साहस का परिचय दिया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की सेवा में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा और साहस हमें अनोखे अनुभवों तक ले जा सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां दूसरों की भलाई में ही सार्थक होती हैं। आपको और कहानियां चाहिए तो हमें फॉलो करें।